गण गणपते नमो नमः। किष्किंधा कांड 64वां सर्ग। समुद्र की विशालता देखकर विषाद में पड़े हुए बानरों का आश्वासन दे अंगद का उनसे पृथक पृथक समुद्र लड़ने के लिए शक्ति पूछना। गिरिदास संपत्ति के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान पराक्रमी सभी बानर बड़े प्रसन्न हुए। अब परस्पर मिलजुल कर उछल उछल कर गरजने लगे। संपत्ति की बातों से रावण के निवास स्थान, उसके भावी विनाश की सूचना मिली। उन्हें सुनकर हर्ष से बनाए हुए तो सभी बानर सीता जी के दर्शन की इच्छा के लिए मन में समुद्र के तट पर आए। उन भयंकर पराक्रमी बानरों ने उस देश में पहुंचकर समुद्र को देखा, जो इस विराट विश्व के संपूर्ण प्रतिबिंब की भांति स्थित था। दक्षिण समुद्र के उत्तर तट पर जाकर उन्होंने महाबली बानरों ने डेरा डाला। वहां समुद्र कहीं तो तरंगहीन और शांत होने के कारण सोया हुआ जान पड़ता था, अन्यत्र जहां थोड़ी थोड़ी लहरें उठ रही थी तथा वह कीड़ा करता हुआ प्रतीत हो रहा था। दूसरे स्थानों में जहाँ उथाल तरंगे उठती थी, वहाँ पर्वत के बराबर जलाशयों से आवृत दिखाई देता था। वह सारा समुद्र पताल निवासी दानव राज से व्याप्त था। वो रोमांचकारी महासागर को देखकर समय श्रेष्ठ बानर बड़े विषाद में पड़ गए। आकाश के समय अब दुर्लंघ समुद्र पर दृष्टिपात करके वो बानर अब कैसे करना चाहिए, ऐसा कहते हुए एक साथ बैठकर चिंता करने लगे। उस महासागर का दर्शन करके सारी बानर सेना को विषाद में डूबी हुई कपिश्रेष्ठ अंगद उन भयातुर बानर को आश्वासन देते हुए बोले, वीरो, तुम मेरे मन में विषाद नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विषाद में बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोध में भरा हुआ सांप अपने पास आए हुए बालक को काट खाता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष को नाश कर डालता है। जो पराक्रम का अवसर आने पर विषादग्रस्त होता है, उसका तेज का नाश हो जाता है। वो तेजोहीन पुरुष का पुरुषार्थ नहीं सिद्ध होता है। इस रात्रि के बीच जाने पर बड़े बड़े बानरों के साथ मिलकर अंगद ने पुनः विचार किया। उसी समय अंगद को घेर कर बैठी हुई बानरों की वह सेना इंद्र को घेर कर स्थित हुई देवताओं के विशाल वाहिनी के समान शोभा पाती थी। बलिपुत्र अंगद तथा पवन कुमार हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कौन वीर उस बानर सेना को सुस्थिर रख सकता है। शत्रु वीरों का दमन करने वाले श्रीमान अंगद ने बड़े वीरों बानरों का सम्मान करके उनसे ये अर्थयुक्त बातें कही। सज्जनों, तुम लोगों में ऐसा कौन तेजस्वी महातेजस्वी वीर है जो इस समुद्र को लांघ जाएगा और शत्रु दमन सूर्य सुग्रीव को सत्य प्रतीक बताएगा? कौन वीर बानर 100 योजन समुद्र को लांघ सकेगा और कौन इस समस्त युद्धपतियों को महान भय से मुक्त करेगा? किसके प्रसाद से हम लोग सफल मनोरथ सुखी होकर यहाँ से लौटेंगे और घर द्वार तथा स्त्री पुरुषों का मुंह देखेंगे? किसके प्रसाद से हम लोग हर्षोत्फुल्ल होकर श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा बानरराज सुग्रीव के पास चल सकेंगे? यदि तुम लोगों में से कोई बानर वीर समुद्र को लांघ जाने में समर्थ हो तो शीघ्र ही हमें परम पवित्र अभय दान दे। अंगद की बातें सुनकर कोई कुछ नहीं बोला और सारी बानर सेना सभी जड़वत स्थिर रही। तब बानर श्रेष्ठ अंगद ने पुनः सबसे कहा, बलवान श्रेष्ठ बानरों, तुम सब लोग दृढ़तापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाला, तुम्हारा जन्म कलंक रहित उत्तम कुल में हुआ, इसके लिए तुम्हें बारंबार प्रशंसा हो चुकी है। श्रेष्ठ बानरों, तुम लोगों ने में कभी किसी ने भी गति की बात कभी नहीं रुकते, इसलिए समुद्र के लांघने में जिसकी जितनी शक्ति उसे बतावें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काम के किष्किंधा कांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ।